प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो ये मैसेज अगर आप तक पहुंचा है तो इस मैसेज को आप अंत तक सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये मैसेज हर व्यक्ति के लिए है। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हम समाज में रहते हैं, हम ग्रुप्स में रहते हैं। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। कभी कभी आपका पाला ऐसे ऐसे लोगों से पड़ता है जो आपसे हाईली जेलस होते हैं। आपके वर्किंग की जगह या आपके घर में भी आप ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ सकता है, या ऐसे लोगों का पाला आपका कहीं भी किसी भी जगह पड़ सकता है। जब ये लोग आपको एक जेलसी की नज़र से देखते हैं, जब ये लोग आपको बुरी नज़र से देखते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि वो चाहते हैं, बेवजह चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, आपके जीवन में हमेशा सब बुरा हो, क्योंकि आपने उनको रिफ्यूज किया होता है, आपने उनकी जो गलतियों को आपने दिखाया होता है, सामने लाया होता है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बेवजह आपको आपका बुरा चाहते हैं, वो बेवजह आपकी जो अच्छी जिंदगी है उसको खराब करने की मंशा रखते हैं, जो बेवजह आप पे इविल आई कास्ट करते हैं, यानी कि वो आपकी अच्छी खासी सुंदर से जीवन को नजर लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनके चंगुल में आए, आप उनके जैसे बने, और आप उनके जैसे नहीं होते हैं। आपका जो व्यक्तित्व होता है उनसे हटके होता है, उनसे अलग होता है। आपको गलत बातें, गलत लोग पसंद नहीं होते हैं। आपको सब कुछ ऐसा कुछ पसंद होता है जो उनके तौर तरीकों से अलग हो, आप सबसे हटके होते हो, आप यूनिक पर्सनालिटी होते हो। ऐसे वक्त लोग आप पे बुरी नजर लगाते हैं। वो चाहते हैं कि, और वो सोचते, एक्चुअली आप में एटीट्यूड नहीं होता है, पर वो ऐसा सोचते हैं कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और आप लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं है। पर उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आप लोगों से नहीं बल्कि उनकी आदतों से उनकी आदतें आपको पसंद नहीं होती है। तो इसकी वजह से आप ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं, या आप जिस रूल्स को, आप जिस वैल्यूज को आप फॉलो करते हैं, वो वैल्यूज उन लोगों की जो बिहेवियर है उससे मिलते नहीं है, इसलिए आप डिस्टेंस रखते हैं, उन लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। तो तब वो एक तो आपके बारे में अफवाह फैलाएंगे, बुरी बुरी कुछ भी, कि ये पर्सन ऐसा है करके ये हमसे घुलता मिलता नहीं है, ये खुद ही गलत है इसलिए ये हमसे घुलता मिलता नहीं है। हालांकि होते वो खुद गलत है, बट वो ऐसे दिखाते हैं या ऐसे गॉसिप करते हैं कि आप खुद गलत हो, इसलिए आप उनसे बात नहीं करते हो और वो आपसे अच्छे हैं। तो होता उल्टा है कि वो लोग हालांकि आपके वैल्यू से मैच नहीं होते हैं, इस आपकी ओरा से उनकी ओरा मैच नहीं होती है, इसलिए वो लोग से आप बात नहीं करते, उनसे आप मिलते जुलते नहीं हो। ऐसे टाइम वो लोग आप पे इविलाई कास्ट करते हैं। वो ना चाहते हुए भी कभी कभी वो ये सोचते हैं कि ये बहुत ही घमंडी पर्सन है, तो इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए, या इसके जीवन में ऐसा कुछ बुरा होना चाहिए कि ये हमारे से बात करने लग जाए, इसको हमारी जरूरत पड़ने लग जाए। तो इस तरह के जो षड्यंत्र या तो वो खुद करते हैं, या उनके दिमाग में सोचते हैं, या इविलाय भी होता है। वो नजर लगाते हैं कि यार ये तो अपने में ही मस्त है, अपनी जिंदगी में इतना खुश है, ये खुश कैसे रह सकता है, हम तो इसकी जिंदगी में है ही नहीं, फिर भी ये इतना खुश है। तो ये सब होता है। तो ऐसे लोग अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी को हम लोगों को नजर लगाते हैं, तो इसको इविल आई कहते हैं। इस इविल आई से बचना कैसे है, इसका जो तरीका है मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इविल आई अपनी ओरा से को टकराने वाली एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जो बुरे लोगों से आके हमसे टकराती है, हमारे एनर्जी से, हमारी ओरा से, हमारे आभा मंडल से टकराती है। हमारी बॉडी एक चुंबकीय बॉडी है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है,
वो जो है वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वो वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद जो वातावरण है उसमें और जो आजू बाजू के हमारे लोग हैं उनसे जाके टकराती है। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी की तरफ देख रहे हैं और वो व्यक्ति अचानक आपकी तरफ देखता है और उसको पता चलता है कि आप उसे देख रहे हैं। ये क्यों होता है? आपके जो शरीर से जो वाइब्रेशन निकली है वो वाइब्रेशन जाके उनको टकराती है, और टकराने के बाद उनको क्लिक होता है कि कोई आप देख रहा है। ऐसे ही जैसे फोन पे किसी का कॉल आता है, तो ये कॉल कैसे आता है, हम इतने दूर की आवाज कैसे सुन पाते हैं? इनमें भी है वाइब्रेशंस ही होती है जो वहां से यहाँ तक भेजी जाती है, और उन वाइब्रेशन को रीड करके हम उस आवाज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस आवाज में क्या बोला जा रहा है। उसी प्रकार हमारे बॉडी से भी सिग्नल्स निकलते हैं, वाइब्रेशंस निकलती है, और वो वाइब्रेशन एक दूसरे को टकराती है, और टकराने के बाद, और वो दो प्रकार की वाइब्रेशंस होती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। नेगेटिव वाइब्रेशंस जो होती है वो सामने वाले को हार्म पहुंचाती है। कभी कभी हम एक किसी से नफरत करते हैं, किसी पर्सन से नफरत करते हैं, और हम जब उसको देखते हैं, इसने हमारे साथ कुछ बुरा किया रहता है, और जब हम उसको देखते हैं और वो चलता है तो उसको ठोकर लगती है। या कोई हमारे तरफ देख रहा है, वो हमारा दुश्मन है, तो वो अगर देख भी रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद हमको ना ठोकर लगती है। तो ये होती है उनकी जो निगेटिव वाइब्रेशन उन्होंने हमारे तरफ भेजी है। उन निगेटिव वाइब्रेशन की वजह से हमारे बॉडी पे ऑटोमेटिकली निगेटिव इफेक्ट हुआ और हमारी बॉडी को हार्म हुआ। तो यही जो वाइब्रेशंस होती है, यही जादू टोने में भी इस्तेमाल की जाती है, यही वाइब्रेशंस भेजी जाती है। यहाँ पे तो दुष्टात्माओं का इस्तेमाल किया जाता है, ये निगेटिव वाइब्रेशंस अपने दुश्मनों तक पहुँचाने के लिए और उनको हार्म पहुँचाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब चीजें भले ही अभी साइंस डिटेक्ट ना कर पाए, बट इन सब के बारे में पहले कई ग्रंथों में लिख के रखा है। आप अगर अन्य धर्म की बात करें तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे अपने आप को ऐसे इविल आई से प्रोटेक्ट करें। उसके लिए अपने जो शरीर के आजू बाजू ओरा होती है उसको लॉक करना होता है। उस ओरा को लॉक कैसे करें? प्रश्न है कि उस ओरा को लॉक कैसे करें, हम कैसे अपने बॉडी को निगेटिव लोगों की नजरों से बचाएं, निगेटिव लोगों की सोच से बचाएं, निगेटिव लोगों के षड्यंत्रों से बचाएं, निगेटिव लोगों के जो हार्मफुल इरादों से खुद को कैसे बचाएं, या उन्होंने कोई काला जादू भी किया है उससे भी अपने आप को कैसे बचाए। उसका एक उपाय है कि आपको अपने शरीर के आजू बाजू जो भी ओरा होती है उसको लॉक करना होता है। आपके शरीर के आजू बाजू जो आभा मंडल होता है उसको लॉक करना होता है। तो उसको लॉक कैसे करें? आप अगर YouTube पे सर्च करें तो आपको कई इलाज YouTube पे बताए जाएंगे, पर जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो लोग बाइबल पे विश्वास करते हैं, उनके लिए हर चीज का एक ही कान मंत्र है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करनी है, और आपको कहना है कि पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको सर से लेके पांव तक आपके लहू से कवर कीजिए, आपके पवित्र देवदूतों का संरक्षण कवच हमें दीजिए, आपके अग्नि से हमें ढापिए, सर से लेके पांव तक आपके अग्नि से हमें कवर कीजिए, आपके लहू से हमें कवर कीजिए, आपके पवित्र देवदूतों से हमें कवर कीजिए, और हमें प्रोटेक्शन लेयर दीजिए, हमको प्रोटेक्शन दीजिए, हमको सुरक्षा कवच दीजिए हमारे शरीर के आजू बाजू। आप जब भी प्रार्थना स्टार्ट करें, सबसे पहले अपने आप को लॉक करें, अपने आप को लॉक करें। आप जब भी सुबह बेड पे उठते हैं अपने आप को लॉक करें, अपने ओरा को लॉक करें, प्रोटेक्ट करें। आप जब भी ये जो बोल के अभी जो मैंने बोला है, और उसके बाद आपको बोलना है यीशु के नाम से मांगती हूँ, मांगता हूँ, आमीन। जो भी फिर से एक बार आपको बताती हूँ, आपको कहना है मेरे सर्व सामर्थ्य प्रभु जी, मेरे पवित्र प्रभु जी, मैं सर से लेके पांव तक अपने आप को आपके लहू से, आपके ब्लड से, आपके पवित्र देवदूतों से, आपकी अग्नि से कवर करती हूँ, ढापती हूँ। आप मुझे प्रोटेक्शन दे हर बुराई से, हर नकारात्मकता से, हर काले जादू से, हर
दुष्टात्मा से, हर शैतान की चाल से यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं अपने आप के लिए सुरक्षा कवच मांगती हूँ। आमीन। ये आपको अपने लिए भी बोलना है, ये आपको आपके प्रियजनों के लिए भी बोलना है। और आप अगर चुने हुए हैं तो आपको ये अर्थ पे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए रोज बोलना है। आप जब भी बेड पे उठ के बैठते हो तब आपको अपने लिए बोलना ही है, सबके लिए बोलना ही है। आप एक प्रार्थना, एक प्रेयर वॉरियर हो तो आपको इन सब के लिए अर्थ में जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उन सब के लिए ये प्रार्थना करनी है, उनका ओरा लॉक करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। जब आप ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाओगे उस वक्त होगा क्या कि आपका जो प्रोटेक्शन लेयर है वो रेजिस्ट करेगा किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आप तक पहुंचने में। अगर आप पे कोई स्पिरिचुअल अटैक करता है, अगर आप पे कोई काला जादू करता है तो उसका असर आप पे होगा नहीं। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है अपना ओरा लॉक करने का। जब भी बेड से उठने से पहले बेड में ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। बेड पे बैठिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। जब भी आप बेड पे आए सोने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। जब भी आप खाना खाएं उस टाइम खाने के पहले भी आप प्रार्थना कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अगर बेड पे ही पहली प्रार्थना में बोलती है कि मैं सुबह से लेके शाम सोने तक में या आप ऐसे बोलिए कि मैं परमानेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए एक सुरक्षा कवच देंगे, जिसकी वजह से ना तो किसी की बुरी नजर आपको लगेगी, ना तो किसी की बुरी सोच आप तक पहुंच पाएगी, ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म कर पाएगी, ना ही कोई काला जादू आप तक पहुंच पाएगा और आपको हार्म कर पाएगा। तो ये सब बातें हैं, ध्यान में रखिए और प्रार्थना जरूर कीजिए। मेरे लिए भी कीजिए, खुद के लिए भी कीजिए, अर्थ के लिए भी कीजिए, क्योंकि अर्थ को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्योंकि शैतान अर्थ को बिगाड़ने पे लगा हुआ है। अर्थ पे जितने भी परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग हैं, उनकी जिंदगी खराब करने के पीछे लगा हुआ है। तो आप प्रोटेक्ट करते रहिए, अपनी ओरा को लॉक करते रहिए। तो ये मेरा एक सुंदर सा संदेश, सुंदर सी इंफॉर्मेशन के साथ, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप चाहते हैं कि आप बाकियों को भी प्रोटेक्ट करना चाहे तो ज़रूर उनके पास ये वीडियो शेयर करके ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजिएगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको हमेशा 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 के लिए प्रोटेक्शन लेयर दे। आप सबको मैं परमेश्वर यीशु के नाम में, उनके लहू से, उनके अग्नि से, उनके पवित्र देवदूतों से प्रोटेक्ट करती हूँ। यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबके लिए सुरक्षा मांगती हूँ और आप सबके लिए मांगती हूँ कि आपको सच्चे खुदा की पहचान हो और हर घुटना सच्चे खुदा के सामने, यूनिवर्स के सामने झुके। आमीन।